जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मलिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज सत्संग में विचार करेंगे भक्त और भगवान के बारे में। बहुत सारा लोग बोलते हैं हमारा नाम ग्रंथ में लिखा है, हम मलिका भक्त है, मलिका का हम 1 नंबर भक्त है, 2 नंबर भक्त है, 3 नंबर भक्त है। ऐसे बहुत सारा लोग बोलते हैं और टीआरपी के लिए बहुत सारा लोग अपना चैनल में इससे बोलते हैं। परंतु भक्त को पहचाना इतना सहज नहीं है, क्योंकि भक्त अपना भक्ति में श्रेष्ठ है। जब भगवान किसी को भक्त का दर्जा देंगे तभी वो भक्त पाएंगे, नहीं तो भक्त होना मुश्किल है। आप जितना अवतार देखोगे, हर युग में प्रभु परीक्षा लेते हैं उसका बाद किसी को भक्त बनाते हैं और भक्त को एक कड़ी कलम से उद्धार करते हैं। तो भक्त को सर्वश्रेष्ठ आसन मिलता है जब प्रभु स्वयं बोलते हैं कि ये मेरा भक्त है। तो इस संसार में मनुष्य लोग देखते हैं भक्त और भगवान का संपर्क कैसा है, कैसा पवित्र रिश्ता है भक्त और भगवान का बीच। भक्त कभी भी भगवान को निंदा नहीं करते हैं, भक्त कभी भी भगवान का पीछा नहीं छोड़ते हैं और भगवान भी भक्त लोगों का पीछा भी नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे महान है ये भक्त। आज ऐसे सुंदर प्रसंग, जब मनुष्य का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, खुद चंदन लेपन करके मत्थे पे दाढ़ी जट्टा रख के खुद अपने अपने को भक्त बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुख का विषय है, सब लोग भगवान जी के फोटो के साथ अपना सेल्फी ले जाते हैं और बोलते हैं हम विष्णु भक्त है, कोई बोलता है हम शिव भक्त है। तो ऐसे ऐसे लोग अपने आप को भक्त बोलते हैं, परंतु वो भक्त नहीं है। भक्त का अंदर क्या क्या चीज रहना चाहिए, ये कली युग में जब महापुरुष अच्युतानंद पूछते हैं भगवान को, जब प्रभु ये कली का अंदर इतना कलंक भक्त का ऊपर लगेगा तो भक्त को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कली युग का अंत में जब आप अवतार लेंगे, इसी समय आपका भक्त कैसे रहेंगे और आपका भक्त को हम कैसे पहचानेंगे। और स्वयं भगवान विष्णु निराकार बोलते हैं अच्युतानंद को, हे अच्युत, कौन सा लक्षण मेरा भक्त का पास रहेगा तभी तुमको पता चलेगा कि ये मेरा भक्त है। ये सुंदर प्रसंग ग्रंथ है 42 पटल, महापुरुष अच्युतानंद स्वयं लिखे हैं। क्या लिखे हैं? भगवान बोलते हैं, सुन हे अच्युत्य होइणा सत कलिजुग भक्त कथा, कि परिचिन्हिबु किए भक्त बोली कहिणा देवा सर्वथा। और भगवान खुद बोलते हैं, हे अच्युत, ये कली युग में मेरा जो भक्त लोग जन्म होंगे उनका कैसा कैसा लक्षण होगा तुमको बताता हूं। साधन भजने मन बड़ाइले आपे पाइबु भक्तंकु, टंका सुना धन मान महतकु पक्का तू सबु पछकु। कितना सुंदर बात को स्वयं भगवान बोलते हैं अच्युतानंद को। बोले कि अरे मेरे भक्तों को जानने के लिए तुमको साधना का जरूरत है और भजन का जरूरत है। जब तुम साधन और भजन में लगे रहोगे तभी मेरा भक्त को पहचान पाओगे। तो मेरा भक्त क्या करेगा? ना मेरा भक्त का टिंका आवश्यकता नहीं, रुपीज का आवश्यकता नहीं, सुना का आवश्यकता नहीं, मान आवश्यकता नहीं और सम्मान का आवश्यकता नहीं। ये सब पीछे छोड़कर मेरा भक्त मेरा शरण में आएगा और मेरा नाम को भजन करेगा। जो लोग टंका का पीछे पड़े हैं, अर्थ है अनर्थ का कारण, जो लोग माया में भ्रमित होते हैं, अपना सम्मान के लिए, अपने को बड़ा आसन देने के लिए अपना नाम को खुद प्रचार कर रहे हैं, और वो लोग भक्त नहीं है। महापुरुष सुंदर भाव में लिखे हैं और जो भगवान खुद अच्युतानंद को बोले हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए और ये गहरा बात को अपना हृदय से विचार कीजिए। और फिर महापुरुष क्या लिखते हैं? न कली रे उत्कल
प्रबल होइबे खंट चोर प्रतारक। कल कलियुग में उत्कल में यानी उड़ीसा में ज्यादा लोग होंगे। कौन कौन लोग? खंट, चोर, प्रतारक। जो लोग प्रतारित करेगा, आपका बड़े बड़े भाषण देगा, बोलेगा ऐसा करोगा ऐसा करोगा, अपना स्वार्थ खत्म होने का बाद बोलेगा तुम कौन हो, हम तुमको जानते नहीं है, ऐसा बोलेंगे। और चोर है, चोरी करेंगे, डायरेक्ट किसी से पैसा लेंगे, नहीं तो इनडायरेक्टली किसी से पैसा लेंगे। वो सीधा नाक को नहीं पकड़ेंगे, हाथ पीछे घुमा के नाक को पकड़ेंगे। ऐसा मतलब चोरी करके टेक्निक बहुत सारा है, विभिन्न लोग हैं। महापुरुष अच्युतानंद सुंदर भाव में लिखे, उनका जो वाणी है वो असत्य कभी नहीं होगा। आज समाज में वो सब हम देखते हैं कि लोग चोरी करने के लिए, धर्म को आने के लिए अधर्म का रास्ता पे लोगों को भ्रमित करते हैं, और सीधा नहीं तो टेढ़ा करके लोगों से धन संपत्ति लूटते हैं। ऐसे मालिका का नाम पे करोड़ करोड़ रुपया लूटा गया है। हम पिछले अध्याय बोले थे, भगवान का नाम को बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। सबसे बड़ा बात है भगवान का बात बोलकर धर्म का रास्ता पे होकर अधर्म काम करना, ये सबसे महापाप है। इस पाप का क्षमा नहीं होगा। यदि भक्त होगा तो इसी जन्म के लिए होगा, फिर दूसरा जन्म के लिए वो भक्त नहीं होगा। क्योंकि धर्म का नाम पर, भगवान का नाम पर संसार में कोई लुटे ठकामी करते हैं तो उनका मुक्ति बिल्कुल नहीं होगा। और महापुरुष सुंदर भाव में अगले अध्याय में वर्णन किए हैं। और क्या बोले हैं? कलसेनु हंती भक्त दाढ़ी निसरखी मागुथिबे भूली भीख। और वो लोग मेरा भक्त नहीं है जो भिक्षावृत्ति करते हैं, भीख मांगते हैं और दाढ़ी जटा रखते हैं और घूम घूम कर जाकर भीख मांगते हैं। जिन लोगों का पैसा का जरूरत है, अर्थ का जरूरत होता है, वो घूम घूम कर भिक्षा मांगता है, परंतु ये लोग मेरा भक्त नहीं है। और महापुरुष क्या बोलते हैं? आत्मगोपन रे रही थिबे मोर बच्छा बच्छा भक्त माने। जो मेरा अच्छा भक्त है वो आत्मगोपन पे रहेंगे, वो कैमरा सामने को नहीं आएंगे और किसी को बोलेंगे नहीं कि मेरा नाम ग्रंथ में है, मैं भगवान का दास हूं, मैं बड़ा भक्त हूं, वो कभी भी नहीं बोलेंगे। मोह नाम देखो ग्रंथ रे रही थी तुम्हारा नाम हो कहीं देखा। और महापुरुष लिखे थे वही बात, जो लोग बोलेंगे मेरा नाम ग्रंथ में है, इसी ग्रंथ में इतना नंबर पेज में मेरा नाम है, देखो, वो लोग भक्त नहीं है। ये अच्छी तरह से सुन लो। और महापुरुष बोले हैं, और क्या लिखे हैं? न चिन्हा न पढ़ीबे जो ही बाबू है तू ही रखी थी वो माने। और वो लोग किसी को अपना पहचाना नहीं देंगे, क्योंकि भगवान कल की देव जब धरावतरण करेंगे, चिन्हा न पड़ीबे चिन्ही न पारीबे ब्रजवासी वाची ने। जो लोग ब्रजवासी थे उन लोगों को प्रभु खुद चुन चुन कर ले आएंगे पास में। और इसी हिसाब से भक्त लोग भी अपना पहचान किसी को नहीं देंगे, ये आत्मगोपन रहेंगे। जैसे भगवान कल की आत्मगोपन करेंगे, भक्त भी इसी तरह आत्मगोपन करेगा। और महापुरुष क्या बोलते हैं? न साधन भजन नाम तांक जप अंतर रे लागी थीब। हम बोले थे पिछला अध्याय में, प्रभु भगवान कल्कीदेव का साथ 4 प्रकार का भक्त रहेंगे, लयांग, लीलांग, जोगांग और भोगांग। 4 प्रकार भक्त प्रभु जी का साथ रहेंगे। वो समय अनुसार कार्य करेंगे, जिस समय जो जो भक्त का जरूरत है, इसी समय प्रभु इन लोगों का माध्यम से धर्म संस्थापना का कार्य करेंगे। और महापुरुष वही बोले हैं, तो हर समय भगवान का नाम को अंतर में भजन करते होंगे। कौन? ना मेरे भक्त लोग। और क्या लिखे हैं? न भिखारी परी से 12 द्वारे भूली न खाई किछि मागी। यदि खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो ये भिखारी जैसे इस द्वार से दूसरा द्वार जाकर किसी को हाथ पताएंगे नहीं। महापुरुष लिखे कितना सुंदर भाव में, मेरा भक्त कर्म करके अपना गुजरान को मिटाएगा, अपना परिवार का भरण पोषण करेगा,
परंतु किसी का द्वार में जाकर अपना हाथ दिखाएगा नहीं। तो भगवान खुद बोलते हैं अच्युतानंद को, ऐसे ऐसे मेरा भक्त का लक्षण है। और क्या बोले हैं, न बाहरे देखिले भक्ति भावे चिन्हा चिन्ही होथिबे, आन तंकु केही धन जन बड़े बस करी न पारिबे। कितना बड़ा बात को भगवान अच्युतानंद को बोलते हैं कि मेरा भक्त का ऐसा पवित्र लक्षण है, श्रेष्ठ लक्षण है, वो जब बाहर घूमेगा भक्ति भाव में कुछ भक्त को दर्शन करेगा, वो जान जाएगा कि ये भक्त है और वो उसको अपनाएगा, क्योंकि भक्त का लक्षण मेरा भक्त को मालूम होगा। ये भगवान के लिए कितना तरस रहे, उनका अंदर कितना भक्ति का भाव है, ये समझ जाएगा तो अपने आप को कुलागत करेगा। परंतु मेरा भक्त को कोई धन संपत्ति कुछ भी देकर प्रलोभित करके वशीभूत नहीं कर पाएगा। कितना बड़ा बात को बोले है। आज 1 रुपया नहीं लेंगे, 1000 रुपया नहीं लेंगे, परंतु 1 करोड़ कोई देगा तो ले जाएंगे। ये कौन सा धर्म है भाई? लोग को डायरेक्ट पैसा नहीं लेते, अलग अलग तरीका से, अलग अलग अकाउंट से, अलग अलग संस्था का माध्यम से, अलग अलग ट्रस्ट का माध्यम से पैसा लेंगे। और जब पता चलेगा भाई आप पैसा लिए तो ये मना करते, भाई मुझे तो नहीं दिए, तुम भगवान को दिए, हमको नहीं दिए। कोई बता सकते है कि हमको 1 रुपया दिया है? ये चिटिंग करने के लिए कितना प्रकार तरीका है लोगों का। ये सबसे बड़ा बात है। खाली एक संस्था नहीं, हजार हजार संस्था ऐसा काम करते हैं। ये ट्रस्ट का माध्यम से करोड़ करोड़ रुपया लूटा जाता है और बोलते हैं कि हम सामाजिक कर्म करते हैं, हम गौशाला करते हैं, हम वस्त्रदान किए हैं, हम अन्नदान किए हैं। ये बहुत प्रकार नियम करते हैं और कहां पर 5,000 खर्च होता है तो इसको 5 लाख बिल बना देते हैं। ऐसे तो संभव है। तो विभिन्न उपाय में भक्त लोगों को लूटा जाएगा, लुंठन करेंगे। ऐसा लोग कभी भक्त नहीं होगा। यदि भक्त है तो इसी जन्म के लिए अगले जन्म में वो भक्त का लिस्ट में नाम नहीं आएगा। महापुरुष कितना सुंदर बात को बोले हैं, जिसको भगवान खुद बोलते हैं कि मेरा भक्त को कभी आप वशीभूत नहीं कर सकते धन देकर। यदि कोई वशीभूत हो जाता है तो ये थोड़ी भक्त है। और महापुरुष क्या लिखे, लोभो मोह तर्क वितर्क तांकर नथिब सबु कालको। ये लोभ नहीं करेंगे, अब भगवान का बात को लेकर तर्क वितर्क नहीं करेंगे। आजकल तो उल्टा हो रहा है, भाई अपना मन से बोलेंगे, बोले हे भगवान बोले इसको भाई मानो। ये क्या है? भगवान कभी असत्य नहीं बोलेंगे, भगवान किसी का इज्जत विरुद्ध में एक शब्द नहीं बोलेंगे, भगवान कभी अधर्म का रास्ता नहीं दिखाएंगे, भगवान किसी को कष्ट देने के लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे। भगवान है सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री का प्रतीक है। भगवान जो करते हैं सबके भला के लिए करते हैं, सबके मंगल के लिए करते हैं। परंतु ये मनुष्य भगवान का नाम पे अधर्म करता है, पाप करता है, लुंठन करता है। बहुत बड़े बड़े संस्था है जैसे भगवान का नाम पर कलंकित करते हैं। एक माँ ने बोले थे, एक भक्त है, हमारे साथ बातचीत हो रहा है, ये बहुत बड़ा धर्म अनुष्ठान है, ये चैतन्य महाप्रभु जी का अनुष्ठान है, जहां पर महामंत्र हर समय पाठ किया जाता है, जहां पर लोगों को दीक्षा दिया जाता है। इसी एक बड़ा संस्था ने किसी एक माँ को इज्जत को लेकर बहुत बड़ा तबाही बना दिए, उनका इज्जत को लूटा गया है, उनको अधर्म का रास्ता पर जाने के लिए कोशिश किया जाता है। जब कोई धर्म का रास्ता पर आने के लिए, भगवान को प्रणाम करने के लिए आते हैं तो उनको विरोध किया जाता है। और ऐसा बहुत बड़ा बड़ा घटना होता है। विभिन्न धर्म अनुष्ठान है, प्रेसिडेंट होने के लिए, चेयरमैन होने के लिए बहुत सारा हंगामा होता है, मर्डर भी हो जाता है। क्यों होता है? ये लोभ के लिए हो जाता है। और जब मनुष्य अधर्म का पथ में चला जाता है तो कोई सत्य का रास्ता पर है, इसी को विरोध करते हैं।
पहले धर्म का नाम पर अधर्म सारा जागा पर फैल चुका है, तो भला धर्म संस्थापना क्यों नहीं होगा? सबको विचार करने का आवश्यकता है। और महापुरुष वही लिखे कि जब कलियुग का अंत होगा, मनुष्य को लोभ और मोह ग्रास करेगा। लोभो मोह बनी एकत्र हुई, बसी वे प्राणी का नेत्र रह जाई। लोभ और मोह मनुष्य का नेत्र में बैठेगा। जब मनुष्य का नेत्र में लोभ मोह बैठ जाएगा, इसी समय कुछ नहीं दिखाई देगा, खाली धन धन दिखाई देगा। एक तरफ भगवान बैठेंगे, दूसरा तरफ करोड़ करोड़ रुपया सोना गाड़ी रहेगा, तो ये भगवान को पसंद नहीं करेंगे। वो बोलेंगे ये टंका और गाड़ी सोना का माध्यम से हम भगवान को खरीद कर देंगे। क्यों ऐसे सोचेंगे? क्योंकि वो कली उनका सिर पर बैठ चुका है। इसीलिए मनुष्य ऐसा सोचेगा और ऐसा सोच रहे हैं। ऐसे नहीं, प्रभु को भी भेजते हैं। और महापुरुष इतना सुंदर भाव में लिखे, और क्या लिखे? पर दुख देखी आखिरु लोतक वही तिम तू थिव बुकु। और सबसे बड़ा बात है, मेरा भक्त का बड़ा लक्षण है, ये दूसरा का दुख को महसूस करता होगा। किसी को पीड़ा देने के लिए, किसी को कष्ट देने के लिए एक शब्द भी बात नहीं बोलेगा। किसी को इज्जत को बचाने के लिए अपना शरीर से कपड़ा लेकर दूसरा का इज्जत देगा, परंतु किसी का इज्जत को नहीं लुटेगा। और किसी को पीड़ा यानी कष्ट होगा तो दुख होगा तो ये धन नहीं दे सकता, परंतु अब इसका मन को लेकर अपना बंधु का पास खड़ा हो जाएगा। और यह सबसे बड़ा धर्म है। और आजकल उल्टा हो रहा है, किसी का तबीयत खराब हो जाता है, भगवान के पास आता है। किसी का बीमारी हुआ है, किसी का दुख हुए तो उसको डोर बंद कर देते हैं, भला इधर से हट जाओ और इधर अंदर नहीं आओ। कोई उसका अच्छा है तो भाई आओ, प्रणाम करो, पैसा दो, बात करो, सब कुछ करो। यदि तुम्हारा कुछ कष्ट होता है, किसी का बहन बेटी, किसी का परिवार का लोग कोई मृत्यु सज्जा में है, तो इधर मत आओ, हमारे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ बात करने के लिए। इससे लोग हट जाते हैं। कौन सा भाई धर्म है? ये धर्म है क्या? धर्म नहीं है। तो इतना अधर्म बढ़ चुका है, तो भगवान कैसे रहेंगे? भगवान गुप्त रूप में धर्म संस्थापना का कार्य करेंगे और भगवान का शक्ति को कोई पहचान नहीं पाएंगे। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। अगले समय पर भक्त का क्या क्या लक्षण है, पार्ट 2 में विचार करेंगे। जैसे एक साधारण इंसान इस लक्षण को अनुसरण करेगा, उसको भी पता चल जाएगा ये है भक्त, ये है परम आनंद, सच्चिदानंद, चिन्मयानंद का भक्त है। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।